स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। जय जिनेश्वर जय जिनेन्द्र जय 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 महिमा। जिनालय महिमा। जय जिनेन्द्र। शिखर जी महातीर्थ की यात्रा वीडियो भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने हमारे साथ यात्रा की जोधपुर से गया जी, बोध गया, राजगिरी, वहां से नालंदा होते हुए कुंडलपुर, पावापुरी, गुणिया जी, क्षत्रिय कुंड और लछवाड़ जी। आइए आज करते हैं आगे की यात्रा और चलते हैं काकंदी तीर्थ पर। तो फिर आइए और कीजिए हमारे साथ भाव यात्रा। इस पवित्र भूमि पर नवमें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ के च्यवन, जन्म, दीक्षा और कैवल्य ज्ञान 4 कल्याणक हुए। इनके दर्शन कर हम भी करते हैं अपने कर्मों का क्षय। हम जा रहे हैं चंपापुरी तीर्थ, जो कि है यहाँ से 85 किलोमीटर दूर। मूंगा वर्णीय वासुपूज्य की यहाँ पर नयनाभिराम प्रतिमा है। चंपापुरी तीर्थ वो पावन भूमि है जहां पर 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणक हुए। यानी यहां पर वासुपूज्य भगवान का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ। इस भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ कई बार धर्म देशना हेतु पधारे थे। आज की रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं। सुबह चंपापुरी तीर्थ के दर्शन पूजा कर हम यहाँ से चलते हैं 53 किलोमीटर की दूरी पर मंदारगिरी तीर्थ। मंदारगिरी तीर्थ की तलेटी में है दिगंबर जैन मंदिर। कुछ लोग सुबह जल्दी मंदारगिरी पर्वत पर पैदल चढ़ाई करते हैं, मगर हम चलेंगे रोपवे से, नीचे के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए।
यहाँ वासुपूज्य भगवान की 7.25 फुट की प्रतिमा है। ये उनकी तप, केवल ज्ञान और मोक्ष की कल्याणक भूमि है। बोले वासुपूज्य भगवान की जय। ये 12 योजन 48 को 96 माइल तक ये पूरा चंपापुरी राज्य था और चंपापुरी के राज्यांतर्गत ये मंदारगिरी वासुपूज्य भगवान के 66 गंधर्व से के नाम से मंदर नाम था, उनके नाम से ये सुशोभित मंदारगिरी है, जहाँ पे चंपापुरी राजमहल में उनको 2 कल्याणक की प्राप्ति हुई, गर्भ और जन्म। और मंदारगिरी पर्वत से उनको 3 कल्याणक की प्राप्ति हुई है, तप कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। और ये वो तप भूमि है जहां पर प्रभु ध्यान लगाते थे। अभी हम सिद्ध क्षेत्र मंदारगिरी पर्वत पर मौजूद हैं, जहाँ भी पूर्व में आपको बताया गया था महाराज जी द्वारा कि यहाँ पर भगवान का जन्म कल्याणक हुए और ये अध्यात्म कल्याणक की भूमि है। इतनी तपोभूमि पर जब श्रद्धालु भावना से आते हैं तो अंदर एक नए उत्साह का संचार होता है। जीवन धर्म को समझने की आज की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है, तो जरूर मंदारगिरी पर्वत पर आइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। मंदारगिरी पर्वत की यात्रा कर हम चलते हैं यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम एक प्रसिद्ध धाम है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्ति पीठों में से भी एक है, जहां पर माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि शिवलिंग को लंका ले जाते समय रावण ने इस शिवलिंग को यहाँ रखा था और ये यहीं पर स्थापित हो गया, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद 75 किलोमीटर का सफर तय कर हम पहुंच गए हैं रिजु बालिका। ये वो स्थान है जहां पर भगवान महावीर ने रिजु बालुका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ला 10वीं के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। जिस मुद्रा में भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी मुद्रा में हम यहाँ पर उनकी मूर्ति के दर्शन करते हैं। इस पुराने मंदिर के पास ही नदी के किनारे अब एक नया मंदिर बना है। आइए इस कलात्मक मंदिर के भी दर्शन करते हैं। रिजु बालिका के दोनों मंदिरों के दर्शन कर अब हम पहुंच रहे हैं अपने मुख्य गंतव्य और मंतव्य पावनधरा शिखरजी तीर्थ, जिसे समाधि गिरी, समेताचल गिरी आदि नामों से जाना जाता है,
इसकी तलेटी पर यानी मधुबन। यहाँ नयनाभिराम पहाड़ियों की ओट में बहुत सी धर्मशालाएं हैं। आइए सर्वप्रथम इस पुनीत धरा के देव भूमिया जी को करते हैं वंदन। तो लीजिए, अपन पहुंच चुके हैं शिखर जी और सबसे पहले दर्शन करते हैं भूमिया जी के। यहाँ पर दर्शन करके ही यात्रा शुरू होती है और जब भूमिया जी के दर्शन कर लें तो यात्रा सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कल करेंगे तलेटी के सभी मंदिर दर्शन, बहरहाल करते हैं यहीं पर रात्रि विश्राम। सूर्योदय की बिखरती रश्मियों के साथ दर्शन करते हैं अधिष्ठायक देव भूमिया जी के और निकल पड़ते हैं तलेटी में विराजित विभिन्न तीर्थंकरों के मंदिर। आइए ना मेरे साथ और करते जाइए आप भी सभी मंदिरों के दर्शन। ये है श्वेतांबर कोठी में स्थित भूमिया जी के मंदिर के सामने पट और गुफा मंदिर। ये 2 मंजिला श्यामला पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर। यहाँ से चलते हैं 24 तीर्थंकरों के विशाल जिनालय, जिसमें 4 गुंबज मंदिर और 2 गुरु मंदिर हैं। इसे आजकल कोरिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर मन पुलकित हो जाता है। मंदिर की बारीक कारीगरी देखते बनती है और यहाँ के घूमते खंबे भी लोगों को आकर्षित करते हैं।
शाम होते होते ये छोटा सा बाजार घूमकर कल चढ़ाई करने के लिए बाइक तय कर हम पहुंच गए हैं विमल सागर जी महाराज के मंदिर। दर्शन और भक्ति करने के बाद आज हमें जल्दी सोना है। सुबह श्री सम्मेत शिखर जी महातीर्थ की चढ़ाई जो करनी है। शिखर जी महातीर्थ की चढ़ाई यानी पर्वत यात्रा कल सुबह जल्दी उठकर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सभी धर्मशालाओं के कॉन्टेक्ट नंबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो सीधा पहुँच सके आप तक। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शिखर जी तीर्थ के शिखर पर। फिलहाल स्वीकार कीजिए जय जिनेंद्र।